आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सुंदर गुलाब का फूल मैंने कैसे बनाया और ये फ्लावर जो है हमारे डेकोरेशन में बहुत काम आते हैं। तो एक और नए क्राफ्ट के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये है हमारी फॉर्म ग्लिटर शीट जो सिर्फ 10 रुपये की आती है। बहुत सारे कलर्स में आपको ये मिल जाती है। सबसे पहला काम ये करना है कि इस ग्लिटर शीट के ऊपर जो ग्लिटर लगा है वो बहुत झड़ता है, तो एक फॉर्म ले लीजिए और उससे इसको इस तरह से इसके ऊपर से एक्स्ट्रा ग्लिटर को हटा दीजिए। और ये बहुत रगड़ना नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा ग्लिटर को इस तरह से इसके ऊपर से हम हटा देंगे तो ये जगह जगह गिरेगा भी नहीं और इकट्ठा कर लेंगे इसको। तो ये हमारे बहुत काम आएगा। इसको रख देंगे साइड में। और अब आप देखिए इसमें से कुछ खास ग्लिटर नहीं। इस तरह का ढक्कन लीजिए और थोड़ा बड़े साइज का लीजिए। ये है 6 सेंटीमीटर का। तो इस तरह से हमने ड्रॉ करके इसको हम कट कर लें। एक फ्लावर बनाने के लिए कम से कम हमें 3 सर्कल्स की जरूरत पड़ती है। अब ये तीनों मैंने कट कर लिए हैं। अब इनको अलग अलग डिवाइड करने के लिए बहुत आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। अपने सर्कल को एक प्लेन पेपर पे रखें, उसकी बाउंड्रीज से सीधी सीधी लाइनें खींचें और एक स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ये स्क्वायर जो है पेपर पे आप बना लीजिए इस तरह का। इस तरह का स्क्वायर हमारे बहुत ही काम आता है, क्योंकि अब हमें अगर फ्लावर बनाने और सब फ्लावर का हमें डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, बार बार हमें नाप तोलना पड़ेगा, मतलब नापना पड़ेगा। तो इससे बहुत आसानी से आपके जो फ्लावर्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। अब ये देखिए इसका सेंटर पॉइंट है 3, क्योंकि 6 सेंटीमीटर के हैं तो इसको इस तरह से मैंने चारों तरफ से निशान लगा लिया इसके सेंटर पर और इन्हें स्केल की सहायता से जोड़ दिया है। अब इसी तरह से कोने से लेकर कोने तक हम निशान लगा लेंगे स्केल की सहायता से और हर लाइन को हम एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे और फालतू लाइनों को हम मिटा देंगे। अब अपना सर्कल जो आपने अभी काटा था उसको रख के इस तरह से आप निशान डाल दीजिए और स्केल से फिर से इन डॉट्स को मिला लीजिए। इस ट्रिक से आप बहुत बड़े बड़े सर्कल्स को भी इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने तीनों पर निशान लगा लिए। अब काम करेंगे इसको काटने का। तो कैंची से हमें काटना है और बिल्कुल सेंटर तक नहीं काटना, सेंटर को छोड़ते हुए थोड़ा पीछे और उसके पीछे पीछे हमें काटना है, जैसा कि मैं काट रही हूँ। ये देखिए सबको काट लिया है। अब इसकी हम जो कर्व देंगे, हर पार्ट को ऊपर से हम कर्व में काटेंगे। इस तरह से आप कर्व दे दीजिए। छोटी कैंची हो उससे बहुत अच्छे से कट जाता है ये। और शुरू में दिक्कत आ सकती है, लेकिन फिर जब हाथ सेट हो जाता है तो फिर बहुत आराम से हो जाता है ये काम। देखिए अब इसको दूसरी साइड से भी हमें कर्व करना है। तो दूसरी साइड से कर्व करने के लिए यहाँ थोड़ा ब्रश की सहायता से बताती हूँ आपको। ये कोना आप देख रहे हैं, बिल्कुल दूसरी पंखुड़ी की कट भी यहीं से स्टार्ट होनी चाहिए। तीनों सर्कल को हमने काट लिया है, उनकी फूलों जैसी शेप हमने दे दी है। प्रेस गरम कीजिए, उस पर इस तरह से रखिए और ये देखिए कितने फूले फूले से हमारे ये फूल हो गए हैं। बस जब ये फूल से जाएं तब इन्हें हमें अलग रख लेना है। अगला काम ये करना है कि हमें ग्लू गन को तैयार रखना है, यानी कि ग्लू गन हमें गरम कर लेनी है। अब यहाँ पर हमें गरम ग्लू का इस्तेमाल करना है, ठंडी ग्लू का इस्तेमाल नहीं करना। उसका क्या कारण है वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। इस तरह से फोल्ड कीजिए और इसे थोड़ा प्रेस करके रखिए। अब प्रेस करने के बाद जो हमने फोल्ड किया है उसके साथ 3 पंखुड़ियों को छोड़ के 4th वाली को हम इसके साथ जोड़ देंगे, यानी कि इसके बिल्कुल सामने वाली को ग्लू लगा के इस तरह से चिपका देंगे और थोड़ा पकड़ के रखेंगे।
आप फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं, फेविकॉल से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है चिपकने में। अब रह गई 4 पंखुड़ियाँ, इसको भी हम आमने सामने करते हुए चिपकाएंगे। शुरू में ग्लू गन चलाते हैं तो हम ज़्यादा ग्लू निकलती है। अब देखिए ठंडी ग्लू लगाने से या पकड़ के ना रखने से फ्लावर कुछ ऐसा हो जाएगा, तो इसलिए पकड़ के रखें। सुंदर सी कली तैयार हो गई है। एक और पंखुड़ी लेंगे और इस तरह से प्रेस करते हुए चिपका देंगे। नेक्स्ट स्टेप है कि अब इसमें थोड़ी थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे नीचे की साइड पर और इस तरह से चिपकाते जाएंगे। तरीका वही है, आमने सामने की पहले चिपकाएंगे, फिर इसी तरह से सारी पंखुड़ियों को हम चिपका लेंगे। अब जो तीसरी वाली पंखुड़ी हमने काटी थी उसको इस तरह से हमें चिपका देना है। थोड़ा हथेली पे रखते हुए इसको दबा लीजिए और हमारा फ्लावर जो है ना बहुत अच्छे से चिपक जाता है, बिल्कुल गुलाब जैसा दिखता है। अब एक हैक आपको बताती हूँ, अगर कहीं कहीं पे ज़्यादा ग्लू आपको नज़र आए तो वहाँ पे आप थोड़ा फेविकोल लगाएं और ये जो हमने ग्लिटर निकाला था ना इसको यहाँ पे स्प्रिंकल कर दें, तो ये जगह जगह से आपको ग्लू भी नज़र नहीं आएगी। वैसे तो ये ग्लिटर्स अलग से मिल जाते हैं, आप बाज़ार से भी खरीद सकते हैं। आपको कैसा लगा ये फ्लावर मेकिंग? अगर अच्छा लगा तो आप भी अपनी क्राफ्ट में इसको यूज़ कीजिए। तो मिलती हूँ अगली वीडियो पर किसी और फ्लावर के साथ। बाय।